बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है हीप सॉर्ट एनालिसिस। हीप सॉर्ट हाइट ऑफ अ नोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस on the longest simple path from the node down to the leaf. This is the parent node and this is the child nodes. These are the child nodes. And आगे जो फर्दर जो नोड्स हैं उनके फर्दर लेवल्स के सो फॉर हर एक नोड पे जो है उसके दो चाइल्ड नोड्स हैं। फिर इस तरह ये है तो इसके फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह द लेवल ऑफ अ नोड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। तो ये इसके मल्टीपल लेवल्स हैं, 0 लेवल, 1 लेवल एंड 2 लेवल एंड सो ऑन। This is the 0 level and then first and this is the second level. Level of 10 is 2. So the जो मेजर जो रूट नोड है this is the 0 और फिर उसके बाद आगे आगे onward. The height of the tree is equal to the height of the root node. तो height of tree root node जितना high है lowest node से, तो height of 2 is here 1 क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट हाइट पे, तो height of the root node is 3. अब इसके फर्दर कितने लेवल्स हैं? ठीक है, तो जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे तो रूट नोड के हाइट जो है उतनी ज़्यादा होगी। लेवल स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो एंड फिर ये फिर फर्स्ट लेवल है। ठीक है, यह 0 लेवल है हमारे पास, फिर ये फर्स्ट लेवल है, इस लेवल पे जितने भी नोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, फिर ये फर्स्ट लेवल है, फिर ये सेकेंड लेवल पे है, फिर ये थर्ड लेवल है। तो इसका जो है 10 का लेवल जो है वो 2 है, फिर 3 का, 10 का, 9 का, 6 का और 2 का लेवल जो है वो 2 है, फिर जो है 3 और 1 है, इसका लेवल है 1 और इसका लेवल है 0, फिर 2 का जो लेवल है वो भी वही 2 है। ठीक है, एंड फिर 14 और 8 का जो लेवल है वो है 3। अब हाइट ऑफ दिस नोड, हाइट ऑफ नोड इज़ नोड 2 इज़ 1 एंड नोड इस 1 का जो है वो 2 है एंड हाइट ऑफ नोड दिस पेरेंट नोड जो कि 4 है, इसका जो हाइट है वो 3 है। तो यहाँ से 0 से हाइट स्टार्ट होगी। ठीक है, जो लोवेस्ट नोड है उससे हाइट स्टार्ट होगी 0, 1, 2 एंड 3 और जो लेवल है वो रूट नोड से स्टार्ट होगा अप टू द लोवेस्ट नोड जहाँ तक जाएगा। तो इस हर एक नोड की अपनी अपनी जो है हाइट होगी और अपना अपना उसका लेवल होगा। There are at most 2 power L nodes at the level or depth L. Depth जितना आगे इसका होता जाएगा जितने इसके आगे levels होंगे। L of a binary tree. Binary tree having 2 nodes. ठीक है, a binary tree with depth D has at most 2 power D plus 1, D plus minus 1 nodes. A binary tree with n nodes has depth at least log ऑफ n। तो ये इसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह बाइनरी ट्री है तो इसके 1 या 2 नोड्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वलेंट टू नंबर ऑफ़ n। हमारे पास कितने होंगे? लेवल स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू D। ठीक है, एंड 2 पावर L सॉरी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लेवल्स है वो L जो है 0 से स्टार्ट होगा और अप टू D जाएगा और 2 पावर I तक ये जाएगा। ये नंबर ऑफ़ n हमारे पास इतने होंगे। डिपेंडिंग ऑन द लेवल, जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे इट मीन उसके नोड्स, ये जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ n ज़्यादा होंगे तो लेवल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो L स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू D। तो ये दीज आर द, अगर इसका हम पावर ले तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ n के बराबर होगा। जो नंबर ऑफ़ n क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दैट एरे फॉर द हीप सॉर्ट। 2, अब ये इक्वलेंट है 2 पावर d प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू दिस वन। ये इसका स्टैंडर्ड अपना इक्वेशन है फॉर द हीप सॉर्ट। हमारे पास जो है इसमें n वैल्यूज़ हमारे पास ये है, वेयर d द डेप्थ एंड l इज़ द लेवल ऑफ द दैट हीप। सो जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, डेप्थ ज़्यादा होंगी जितना ये हाइट पे जाएगा। जितनी हाइट उस लिहाज से जितने लेवल्स और हाइट का आपस में जो है रिलेशन ये है कि
लेवल स्टार्ट होंगे फ्रॉम द रूट नोड एंड जो हाइट है वो फ्रॉम द मोस्ट जो चाइल्ड नोड है जो लोएस्ट नोड है वहाँ से स्टार्ट होगा अप टू द रूट नोड. The heap data structure. A heap is a nearly complete binary tree with the following two properties. Binary tree having two child nodes. Structural property, all the level are full except possibly the last one. अब ये है कि सारे लेवल्स तो फुल होंगे, इसमें कोई ना कोई जो है उसके एक दोनों जो चाइल्ड नोड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई लेफ़्ट या राइट पे कोई चाइल्ड नोड मिसिंग है तो एटलीस्ट एक नोड हो सकता है, ठीक है, मगर एक या दो नोड्स जो है पॉसिबली उनके होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे. विच इज़ फिल्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बाय द वैल्यूज़ इन द हीप. हीप ऑर्डर प्रॉपरली फॉर एनी नोड एक्स. अब पेरेंट नोड है दैट मस्ट बी, अब जो भी हमारे पास आगे फर्दर नोड्स होंगे सो नोड वैल्यू विल बी लेस दैन द पेरेंट नोड, क्योंकि जो चाइल्ड नोड होगा वो इसी पेरेंट नोड से बिलो जितना भी होगा. अब डिपेंड करेगा हमारे पास मैक्सिमम हीप है या मिनिमम हीप है. तो द पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू द चाइल्ड नोड जो कि एक्स है, वेयर नोड रिप्रेजेंटिंग द एनी चाइल्ड नोड ऑफ जिससे जो पेरेंट नोड से कोई भी नीचे नोड होता है. Array representation of a heap. A heap can be stored as an array A. Root of the tree is A of 1. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, फिर इससे जो आगे आगे प्रोसीड होंगे हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल्स होंगे उसके जो चाइल्ड नोड लेफ़्ट चाइल्ड ऑफ ए आई इज़ इक्वल टू 2A of 2i. जो अगला एरे में हमारे पास index values है, दो within the brackets these are the index values of that element in the array, जो कि जो elements heap में जो है जितने भी elements होंगे so that can be represented as an array. And right child of the of a of I is equal to a to I plus इसके साथ ये जो इसका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर ऑफ दिस वन जो कि लेफ़्ट चाइल्ड नोड, इसके साथ फर्स्ट एंड एक और इंडेक्स ऐड करके उसके जो राइट साइड पे जो है चाइल्ड नोड उसकी जो है इंडेक्स लोकेशन है इन द एरे. एंड द पेरेंट नोड ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू ए ऑफ आई बाई 2. तो उसका जो है जो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो उस दोनों का हाफ इंडेक्स वैल्यू हाफ होगी, ठीक है. मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास सेकंड और थर्ड पे कोई वैल्यू है तो जो हमारे पास सेकंड पे वैल्यू है उसका पेरेंट नोड जो है वो फर्स्ट पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉप से ये पेरेंट नोड है, ठीक है. सपोज़ ये पेरेंट नोड है और इसके ये चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है. तो ये अगर हमारे पास ए ऑफ आई में है, ठीक है, तो ए ऑफ 1 है, ठीक है, तो ये ए ऑफ 2 पे होगा और ये ए ऑफ 3 पे होगा, ठीक है. क्योंकि जितना जो हम इसको आगे में इसकी जो ऑपरेशन है किस तरह हम हीप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके जो एरे की जो इंडेक्सेस के लिहाज से, ठीक है. सो दैट विल बी द ए ऑफ आई. अगर ये मेरे पास ए ऑफ आई है तो ये ए ऑफ आई प्लस 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स इसके साथ ऐड होगा, फिर ए ऑफ आई इसके साथ जो अगला इंडेक्स ऐड होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा. अब आगे जब हीप में इसकी मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी एरे के लिहाज से तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है. बट यहाँ पे जो रूट नोड है इसका जो दोनों नोड्स है चाइल्ड नोड्स हैं, तो उसके जो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू विल बी ऑफ द चाइल्ड नोड एंड दिस नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द पेरेंट नोड दैट विल बी द चाइल्ड नोड. जो इसका एड्रेस होता है जो पेरेंट नोड होता है उससे आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ और उससे बैक पे जो इंडेक्स वैल्यूज़ है उसके पेरेंट नोड की जो है इंडेक्स वैल्यू होंगी. और हम एरे को एक्सेस करते हैं बाय द इंडेक्स वैल्यूज़ ऑफ दैट एरे जो उसके लोकेशन होती है मेमोरी में. हीप साइज इज़ लेस देन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए. इक्वल भी हो सकता है और लेंथ इसकी लेस देन आर इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे दैट ए. जो अब सपोज़ हमारे पास एक हीप ए है उसका जो लेंथ होगा, अब लेंथ पर डिपेंड करेगा कि सम टाइम हमारे पास राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे हीप लॉन्ग हो जाता है, ठीक है. So that will be the heap size of A is less than or equal to the length of the A. जिस स्पेसिफिक जो लेंथ और साइज़ का आपस में ये रिलेशन है.
द एलिमेंट इन द सब एरे, जो उसके फर्दर जो उसके नोड्स होंगे, ठीक है, द एलिमेंट्स इन द सब एरे ऑफ n/2+1, फिर अगले अगले ये ऐड होंगे और दीज आर द लेवल, जिस तरह मैंने पिछले उसमें बता दिया कि उसके जितने भी आगे लीव्स होंगे तो ये सारे उसके फर्दर लेवल्स को वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। जितने उसके लीव्स होंगे फर्दर पेरेंट नोड के बाद जितने भी इसके चाइल्ड नोड आएंगे, फिर उसके लिहाज से वो लेवल्स भी हैं, सब एरेज हैं, लेवल्स हैं, उसके लिहाज से जितने ज़्यादा नंबर एक्सीड होगा, नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि हम एक पेरेंट नोड के अगेंस्ट सिर्फ टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए जब नंबर ज़्यादा होंगे तो लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, लीव्स भी ज़्यादा होंगी, जो नोड्स उनके ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड उसमें नहीं रख सकते। इट्स अ बाइनरी, इज़ एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो दिस इज़ द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप। जो हमारे पास जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम एरे में उसकी जो है लोकेशन या इंडेक्स वैल्यू में उसको कैसे वो करेंगे, पेरेंट नोड की और चाइल्ड नोड की उसके लिहाज से। तो पेरेंट नोड जब टॉप पे होगा तो उसको फर्स्ट वैल्यू, उससे कनेक्टेड जो वैल्यूज़ होंगे अगले जो इंडेक्स वैल्यूज़ होंगे तो वो चाइल्ड नोड्स के होंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी ऑफ पेरेंट नोड, और उसके बाद फिर चाइल्ड नोड्स की जो आगे वैल्यू होंगी, जितने भी इसके चाइल्ड नोड्स होंगे, फिर फर्दर और लेवल्स होंगे, जितने हमारे पास नंबर ज़्यादा होगा उतने लेवल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है।